बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी अचारी लौकी चिकन, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। बहुत ही आसानी से बनाएंगे, जिस तरह से मैं बनाऊंगी बिल्कुल ही परफेक्ट और मज़ेदार सा हमारा लौकी चिकन बनकर तैयार होगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है जी ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी बारीक कट करके लौकी को कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी जी मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट में हमारी जो लौकी है वो 80% तक इस तरह से डन हो जाएगी। इस तरह से लौकी को आप फ्राई करके बनाइएगा, बहुत ही डिलीशियस सा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखें जी लौकी जो है हमारी वो 2 से 3 मिनट हुए हैं अभी मुझे इसको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर ये देखें ये लाइट ब्राउन गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे इसी तरह से ऑयल में जी। तो यहाँ पर देखें जी हमारी जो लौकी है वो बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी जो लौकी है वो 80% तक यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस ऑयल में से। इस तरह से हम इसको साइड पर कर लेंगे और इसका जितना भी ऑयल है वो यहाँ पर हम इसी तरह पैन में रहने देंगे। ठीक है जी, अब मैं इसमें से सारी लौकी निकाल लेती हूँ और फिर हम बाकी का अपना काम करते हैं जी। तो मैंने यहाँ से लौकी जो है वो निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें है काली मिर्च साबुत, ज़ीरा है, लौंग है और दालचीनी है। इसको हम तमाम गरम मसालों को अच्छी तरह से इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी प्याज। यहाँ मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक कट किया है, वो सारे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इनकी जितनी भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। अब हम इन प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन तक नहीं करेंगे वरना जो हमारा मसाला है वो काला पड़ जाएगा। ज़्यादा प्याज ब्राउन होने की वजह से हमारे मसाले का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी चिकन को हम ऐसे यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहीं पर हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी कलर चेंज हो रहा है। तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। आप चाहे तो पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे चिकन की। तो यहाँ देखिए 4-5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी टमाटर। मैं टमाटर 1 शामिल कर रही हूँ। अगर आपने दही ना शामिल करना हो तो आप इसमें 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर दही शामिल करना है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टमाटर का ही इस्तेमाल किया है जी। तो यहाँ देखिए अब टमाटर के साथ ही हम जो है वो अपने बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है जी ग्रीन चिली का पेस्ट बनाकर, वो शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा करेंगे। जितने भी मसाले हैं उनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी पिसी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च शामिल की है और मैंने ये पिसा धनिया शामिल किया है। अब मैंने शामिल कर दी है जी हल्दी मैंने 1 छोटा चम्मच ही शामिल किया है जी। तो अब हम तमाम मसालों की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इन मसालों में आपने एक बार डालते हुए तो लो फ्लेम कर लिया करें, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो यहाँ देखें 1 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है मसालों को अच्छी तरह से। हमारे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी दही। 4 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप टमाटर 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा मसाला हमारा बन सके। अब हम यहाँ पर दही मैंने फेंट कर शामिल नहीं किया है। आप देखेंगे इस मसाले में, क्योंकि हमने प्याज और जो टमाटर है उनको ज्यादा भुना नहीं है, क्योंकि हमें ये मसाले में चाहिए है। इस बहुत ही डिलीशियस हमारी जो है अचारी लौकी चिकन जो है वो बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए जी दही डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई जो है वो 2 से 3 मिनट कर लिया। दही का जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसकी भुनाई इस 1 मिनट के लिए ही की है, ज्यादा इसकी भुनाई नहीं करूंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी पानी आप अपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी सिर्फ आधा कप पानी। मैंने सिर्फ आधा कप पानी इसलिए इस्तेमाल किया है, मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप चाहे तो 1 कप या 1.5 कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सारे मसाले को साइड से भी आप साफ कर लेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी जी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी जी। तो 4 से 5 मिनट हम इसको कुक करते हैं
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें जी एक्स्ट्रा पानी जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है, तो हमारी जो ग्रेवी है वो यहाँ पर थोड़ी-सी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से मसाले हमारे इसमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी भुनाई के वक़्त हमने इन मसालों को ख़त्म नहीं किया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी हमारी फ्राई की हुई लौकी। आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल भी इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है फ्राई करने के बाद भी। तो ये 80% कुक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ़ 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीटली डन होने में। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी हमारा अचारी मसाला। मैं बस बाज़ार का अचार मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो घर का भी बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 बड़े चम्मच के करीब जो है वो शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी जी मिक्स और इसे हम कर देंगे जी अगेन कवर। 5 से 7 मिनट में हमारी जो है वो ये डन हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं जी कवर और 5 से 7 मिनट के बाद देखते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी 7 मिनट मैंने इसको कुक किया है, तो अब मैंने इसका कर दिया है जी हाई फ्लेम। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे थोड़ा-सा 1 से 2 मिनट के लिए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी भुनाई मैंने इसकी कर ली है। आप देख सकते हैं हमारे अचारी लौकी चिकन की लुक कितनी मज़े की आई है और कितना झटपट ये हमारा सालन जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। गर्मियों में ये सालन बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो फिर इसको आपकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक। हमारा अचार लौकी चिकन जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी कितनी इजी थी और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हमने इस रेसिपी को तैयार किया है और इसका कलर, इसकी लुक कितनी मजे की आई है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, ये सालन बहुत मजे का लगने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।